हेड मास्टर, सबसे पहले हम लोग ऊपर में लेटर लिखेंगे टू द हेडमास्टर कॉमा अपने अपने स्कूल का नाम। जैसे मैं अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूं, टीटागढ़ आर्य विद्यालय कॉमा बीटी रोड कॉमा कोलकाता 119 फुल स्टॉप, और आज का डेट, आप डेट यहां भी मेंशन कर सकते हो या वहां जो मैं कभी कभी बोलता हूं कि वहां भी मेंशन कर सकते हो, सर के स्टेट में वो भी हो सकता है। अच्छा, यहां सब्जेक्ट है कि मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। आप हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा बुक्स अवेलेबल करवाएं। आपके लाइब्रेरी में बुक्स कम है, जब भी आप बुक्स लेने जाते हो तो वहां बुक्स नहीं मिलता आपके मुताबिक, मन मुताबिक, तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बुक्स का अवेलेबल करवाएं। तो सर कॉमा रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 कॉमर्स आर्ट साइंस, जो भी हैं आप बोल दीजिए ऑन। तो हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूं क्लास 12 का, अपना रोल नंबर भी बता सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है। ऑन 15/10/2023 है ना, 15/10/2023 आई विजिटेड द स्कूल लाइब्रेरी फॉर सम रेफरेंस बुक्स फॉर माई स्टडी। मैं अपने स्टडी के लिए मैं स्कूल लाइब्रेरी में जब गया तो बट अनफॉर्चुनेटली टू माई सरप्राइज, बड़ा दुर्भाग्य से, बड़ा आश्चर्य लगा दैट देयर वेयर नो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल। वहां पर कोई माने रेफरेंस बुक्स अवेलेबल नहीं था। द स्कूल इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर द लाइब्रेरी। अभी भी स्कूल जो है प्रोसेस में है कुछ बुक्स खरीदने के लिए। आई ऑल्सो फाउंड एग्जामिनेशन रिलेटेड बुक्स लेस इन नंबर। मैं आपको बताऊं कि लाइब्रेरी में एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड जो बुक्स हैं वो भी बहुत लेस हैं, बहुत कम हैं नंबर्स में। देयर आर मेनी पुअर स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लाइब्रेरी बुक्स। बहुत सारे गरीब लोग, गरीब बच्चे हैं जो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है बताओ, लाइब्रेरी के बुक्स के ऊपर डिपेंड हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बुक्स जो है अवेलेबल करवाएं। कहां पर? लाइब्रेरी में। आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एंड डू द नीडफुल। अच्छा, एडिटर लेटर, एक मिनट, एडिटर लेटर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में एडिटर लेटर लिखते हैं। अच्छा, एडिटर लेटर क्यों लिखते हैं? देखिए, आपके लोकेलिटी में अगर किसी भी तरह का समस्या है, किसी भी तरह का, और जो वहां का जो ऑफिसर है या वहां का जो भी उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है, आप जब भी बोलने जाते हो या लेटर देते हो, वो उस पर कुछ नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आप क्या करेंगे, ये लेटर माने न्यूज़पेपर में एडिटर जो है ना उनके पास भेजोगे। तो एडिटर क्या करेंगे, एडिटर अपने न्यूज़पेपर में छाप देंगे और उस न्यूज़पेपर के एडिटर को पढ़ करके, माने एडिटोरियल कॉलम में जहां वो छपा रहेगा उसको पढ़ करके उसका उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है उस पर क्या करेगा, स्टेप लेगा, उससे उस पर कोई ना कोई उचित कदम लेगा। इसीलिए हम लोग एडिटर लेटर लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले टू द एडिटर ऊपर में लिखेंगे, उसके नीचे में इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो आप पढ़ते हो वही, 7A SN बनर्जी रोड, मतलब उनका एड्रेस, ओके, कोलकाता 0114। सब्जेक्ट अगेंस्ट बैड कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, है ना, किस चीज के अगेंस्ट में लिख रहे हो, बैड कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। सर कॉमा डेट वहां पर, प्लीज अलाउ मी टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी कंसर्न, कृपया आप मुझे अलाउ करें थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली एस्टीम्ड डेली, जो आपका रोज जो छपता है पेपर, उसके एडिटोरियल कॉलम से मुझे मौका दें अपनी बातों को रखने के लिए। टू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल फॉर बैड कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल इन आवर एरिया, लोगों के दयनीय परिस्थिति माने खराब हालात किसके वजह से, माने हॉस्पिटल के खराब कंडीशन के कारण। देयर इज ए हॉस्पिटल नेम्ड BM घोष हॉस्पिटल इन आवर एरिया, हमारे एरिया में BM घोष हॉस्पिटल है जहां वेयर द पेशेंट्स कम्स टू डाई,
जहां रोगी मरने आते हैं, मतलब ठीक होने नहीं आते। इन जनरल क्या होता है, हॉस्पिटल में आदमी ठीक होने के लिए जाता है, ये हॉस्पिटल है जहां लोग मरने आते हैं। द डॉक्टर्स नेवर विजिट द हॉस्पिटल पंक्चुअली और रेगुलरली। सबसे पहला कारण, डॉक्टर कभी भी पंक्चुअली या रेगुलरली, टाइम से या रेगुलर नहीं आते हैं इस हॉस्पिटल में। द इल मैनर्ड नर्सेज यूज टू अब्यूज एंड ट्रीट द पेशेंट्स वेरी बैडली। जो खराब तौर तरीका वाली जो नर्स हैं वो गाली देती हैं पेशेंट को और बड़ा बुरा तरीके से ट्रीट करती हैं पेशेंट के साथ। कैट्स एंड डॉग्स यूज टू शेयर द मील एंड बेड्स ऑफ द पेशेंट। कुत्ते बिल्लियां बेड पर, है ना, या पेशेंट के भोजन को कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं। द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल ओल्ड फैशन। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑपरेशन करने वाला, सर्जरी करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या हो गया है, ओल्ड फैशन्ड, माने पुराने हो गए हैं, एंड आउटडेटेड। अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड है। द ऑपरेशन थिएटर इज कंप्लीटली मिसमैनेज्ड। जो ऑपरेशन थिएटर है वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। यूज्ड इंजेक्शन, और क्या क्या है देखो, यूज किया हुआ इंजेक्शन जो सिरिंज होता है, और मेडिसिन बॉटल्स, कैप ऑफ बॉटल्स, यूज्ड कॉटन्स आर फाउंड स्कैटर्ड हियर एंड देयर एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये सब सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, रोड के ऊपर चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देता है। एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल कैंपस। द हॉस्पिटल अथॉरिटी, ओके, दो दे आर रेगुलरली रिपोर्टेड। जो हॉस्पिटल के माने अथॉरिटी हैं उनको हालांकि हमेशा रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन अपीयर कंप्लीटली इनएक्टिव इन दिस मैटर। ये पूरे मैटर में वो लोग बिल्कुल इनएक्टिव दिखाई देते हैं। सो इन द लाइट ऑफ अबव, ऊपर की बातों पर, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश दिस लेटर, कि इस लेटर को आप इन योर एडिटोरियल कॉलम्स, अपने एडिटोरियल कॉलम्स में इसको पब्लिश करें, छापें, सो दैट द अथॉरिटी कंसर्न में टेक नेसेसरी स्टेप, ताकि इससे जो जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो सही कदम उठा सकें। अब लिखेंगे थैंक यू, वहां पर लिखेंगे योर्स फेथफुली, अपना नाम, और इस साइड में अपना एड्रेस, फ्रॉम। आप चाहें तो XYZ लिख के छोड़ दीजिएगा। एड्रेस अगर नहीं लिखना है तो XYZ लिख करके छोड़ दीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम और एड्रेस लिखेंगे। और हाँ, इसी को कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम ऊपर में लिखवाते हैं। आप वैसे भी लिख सकते हो, वो भी एक स्टाइल है, वैसे भी लिखा जाता है। आपका कोई भी सामान मान लीजिए खो जाता है, कभी कभी साइकिल खो गया, स्कूटर खो गया, मान लीजिए आपका बैग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो खो गया, हो ही सकता है। मान लीजिए बैग में आपका रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, या मतलब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी है, और आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मान लीजिए बस से, ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो आप क्या करते हो, मान लीजिए कि वो खो गया है ना, ट्रेन में, बस में कहीं खो गया, तो हम लोगों को उसके लिए थाना में, मतलब लोकल जो थाना होता है हमारा, वहां पर जा करके क्या देना पड़ता है, जनरल डायरी देना पड़ता है, ठीक है ना, जनरल डायरी देना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे ये लेटर थाना का, देखो, सबसे पहले एकदम ऊपर में हम लोग लिखेंगे टू द ऑफिसर इंचार्ज खड़दा पुलिस स्टेशन। आप टीटागढ़ के हैं तो टीटागढ़ पुलिस स्टेशन, जहां के आप हैं वो पुलिस स्टेशन, कॉमा करेंगे, बीटी रोड, कॉमा खड़दा, कॉमा कोलकाता 117, फुल स्टॉप। ये उसका एड्रेस हो गया, वो थाना का एड्रेस हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं जनरल डायरी अगेंस्ट लॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं लॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल, दोनों ही एक्सेप्टेबल। उसके बाद सर, कॉमा, डेट कर देंगे आज का, मान लीजिए 16/10/2023। अच्छा, उस डेट को आप चाहो तो यहां भी लिखवाए भी थे कई बार, यहां पर भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या मेंशन मैंने किया है, अपने पूरे बातों को वहां पर बोला जाता है। आप चाहें तो इसको विथ ड्यू रेस्पेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, या मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, मुझे ये कहना है कि
that I am one of the residents of Kumar Singh Path, टीटागढ़, कोलकाता 119। मैं एक रेसिडेंट हूं। रेसिडेंट का मतलब होता है वाशिंदा, निवासी। मैं क्या हूं बताओ? मैं रहने वाला हूं, वाशिंदा हूं। ठीक है, कहां का? तो अपना एड्रेस दे देंगे, वहां पर अपना रोड का नाम, लोकेलिटी का नाम जो है वो वहां पर मेंशन कर देंगे। सर, आई हैव टू से दैट, मुझे ये कहना है कि ऑन 13/10/2023, 13/10/2023 को एट अराउंड 11 AM, 11 बजे करीब में, आई वेंट टू खड़दा SBI ATM। कहाँ गया मैं? खड़दा में SBI ATM के पास में गया, BT रोड के पास, टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM। मैं ATM से कुछ पैसा उठाने के लिए गया। देखिए आपने क्या क्या मेंशन कर दिया? टाइम कितने बजे? 11 बजे। प्लेस कहाँ पर? खड़दा SBI, है ना। और डेट भी तो पहले ही से दिया हुआ है, ठीक है। तो विड्रॉ मनी। आई पार्कड माई बाईसाइकिल नियर द गेट ऑफ ATM। ATM के गेट के पास मैंने अपना साइकिल को पार्क किया। एंड एंटर्ड इनटू इट, और हम ATM में दाखिल हुए। बट व्हेन आई केम आउट, लेकिन जब हम बाहर आए तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई डिड नॉट फाइंड माई बाईसाइकिल देयर। मैंने अपना साइकिल वहां पर नहीं पाया। आई सर्चड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने लगभग वहां हर जगह खोजा, तलाशा। एंड आस्क्ड एवरी पर्सन आई मेड, जितने लोगों से मुलाकात हुई मैं सबसे पूछा भी, बट आई डिड नॉट गेट इट, लेकिन मुझे मेरा साइकिल नहीं मिला। द कलर ऑफ माई बाईसाइकिल वॉज ग्रीन। अपने कलर का आइडेंटिफिकेशन तो बताना पड़ेगा, कैसा था, क्या था। तो साइकिल का कलर कैसा था? ग्रीन था। और नंबर वाज, साइकिल का नंबर कितना था? तो 40537, ऐसा करके एक नंबर होता है, उसको लिख देंगे। साइकिल का नंबर कहाँ होता है बताइए आप लोग? ठीक, जो सीट होता है उसके नीचे जो रॉड रहता है ना, उसी पर साइकिल का नंबर। इट वॉज हीरो, ब्रांड, कंपनी का नाम दे देंगे, ठीक है। सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैटर को जरा देखें। एंड डू द नीडफुल, और जो जरूरतमंद कदम हो आप उठाएं। थैंक यू, योर्स फेथफुली। अपना नाम पूरी तरह से लेटर इस तरह से कंप्लीट।